हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग सब? गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल एवरीबॉडी। ये देखिए, मैं हूँ अपने किचन के एरिया में एट द बैक साइड एंड अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, सारा जो ये यहाँ पर वो सब उनकी वुड की जो भी पिलर्स टाइप से क्या होता है, वो बल्लियाँ वगैरह वो सब बन रहा था, वो सब इन लोगों ने उतार दिया है एंड बिल्कुल खाली करके। एंड ये देखिए, मोटी मोटी सफाई कर कर मैंने तब दिखाया था कितना मैस हो रहा था, कितना डर्ट हो गया था। ये देखिए, ये सब ये यहाँ से उतार के चले गए हैं। बट एक चीज़ है गाइस, कितना गंदा हुआ है। ये जो पीओपी का जो वर्क होता है ना, ये जब अगर कोई मकान बन रहा है तो जो पहले ही होता है तो वो बेस्ट है। बट अगर हम बाद में अपने घर में कुछ रेनोवेशन कराने लग जाएं और पीओपी का वर्क कुछ भी हम लेने लग जाएं तो इतना डर्ट होता है उससे बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं ये जो विंडो मेरी लगी थी कितनी डर्टी हो चुकी है। अपनी साइड से इन लोगों ने सब क्लीनिंग वगैरह कर दी है, जैसे ये लोग जिस पैटर्न से अपनी करते हैं। एंड ये सब मेरे को सब मुझे क्लीन करना है, ये सब कुछ मेड के साथ मिलके। आप देख सकते हैं कितनी डर्ट हुई है, सारी रेलिंग्स पर, सब विंडोज़ पर, सब कितना डर्ट हो गया है। ये देखिए, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो वर्क हमने करवाया है, जो हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, पूरी सीलिंग तैयार करी है इन लोगों ने। ये देखिए, पूरी सीलिंग ये तैयार हुई है। तो ये तो देख के कुछ लग रहा है कि हाँ अच्छा हुआ है। बट वैसे क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा काम बढ़ चुका है मेरे लिए। तो वो सब बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि नीचे नीचे का तो जहाँ तक हाथ पहुँचता है वहाँ तक थोड़ा इजी फिर भी हो जाता है करना। बट ये जो ऊपर पूरा संदली लगा के हमें सारी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, और मैं तो इतना देख देख के ना गाइस मुझे घबराहट हो रही है। तो यही है कि जब हम कुछ भी सोचते हैं ना करने के लिए, तो प्लानिंग के साथ साथ जब वो एग्जीक्यूट होता है ना, वर्क इन प्रोसेस में आता है, तभी एक्चुअल हमें सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अब ये जो पीओपी का वर्क है, इससे इतनी इतना गंद मचा है ना यहाँ पर, और इसको क्लीनिंग करवाने में मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेड के साथ मिलकर क्लीनिंग कल से भी शुरू करूँगी ना इस जगह की, तो भी एक हफ्ता कम से कम है। एक हफ्ता हमें 1 वीक मेरा पूरा लगेगा। 1 वीक लगेगा मुझे। आप देख सकते हैं विंडोज़ की कंडीशन देखिए आप, कितनी गंदी हो रही है। मैंने बोला इनसे कि आप और साफ़ करिए अभी थोड़ा पत्ती से इसको। इन्होंने बोला कि इससे ज़्यादा साफ़ नहीं कर सकते हम, एंड ये वर्क पहले होता है घर में और बाद में हो तो इतना तो ये गंदगी का काम होता ही है। आप ये मैं आपको दिखाऊंगी डोर। आप देखिए डोर की भी क्या कंडीशन है। ये देखिए डोर सारा नीचे से कितना गंदा हो गया है। एंड ये देखिए, इधर देखिए आप, ये देखिए सारे में पीओपी के ये पूरे स्पॉट्स वगैरह सब लग चुके हैं अच्छे वाले। बट मैं फिर भी एक चीज़ मैं थोड़ा सा देख के लग तो रहा है मुझे कि हाँ बहुत डर्ट हो चुकी है, बहुत काम फैल गया। बट हाँ, एक चीज़ से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हो रहा है, लग रहा है कि चाहे जितना भी हेडेक वाले काम हो गए हैं और मुझे कितना भी टाइम कंज्यूमिंग लगेगा यहाँ की क्लीनिंग करने में, बट सच्चाई सबसे बड़ी यही होती है कि जब हम जो हमारे प्लान्स होते हैं ना, जो हम बनाते हैं किसी भी अपने गोल को अचीव करने के लिए, जब हमें वो एग्जीक्यूट होते हुए, वो पूरे होते हुए दिखते हैं ना, हमें रिजल्ट्स दिखते हैं, तो एक अंदर से जो एक हैप्पीनेस मिलती है ना हमें, तो वो एक अलग ही होती है। मेरी कितनी भी हेल्थ मेरी इतनी ज़्यादा हेल्थ मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है, एंड हर चीज़ मुझे थोड़ा फाइनेंशली भी बहुत सोच समझ के सब लेकर चलना है। ऐसे ही नहीं कि मतलब कितना भी स्पेंड कर सकती हूँ मैं यहाँ पर। मेरा एक अपना बजट था जिसमें मैंने प्लानिंग करी थी कि मेरे को ये सब कुछ चीज़ें करवानी है, एंड बजट से भी ओवर गया है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे को एक बात समझ में आई है कि जब हमें वर्क होते हुए दिखता है ना, तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो जो एक खुशी मिलती है। अभी तो वर्क मेरा पूरा नहीं हुआ, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि
जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी वर्क अब तक मेरा मतलब होता रहता है, मैं अपने ब्लॉग्स में दिखाती हूँ। देखिए जैसे ये आप देख सकते हैं, सीलिंग सीलिंग बनाई है इन लोगों ने पूरी उस एरिया में जहाँ जो मेरा पोर्शन बड़ा है। रूफ जो मेरी थोड़ा सा एक्सटेंड हुई है, सीलिंग हुई है, तो ये जो एरिया बड़ा है इसको देखकर एक अच्छा सा मुझे फीलिंग हो रही है कि हाँ। एंड नीचे से भी ऐसे तो अभी छोटी छोटी बहुत सारी माइनर माइनर बहुत सारी चीज़ें हैं जो होना है, यहाँ पर बहुत कुछ होना है अभी। बट फिर भी इतना वर्क देख कर भी बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जब हम जो भी चीज़ें प्लानिंग्स करते हैं और हमें एग्जीक्यूट होते हुए वो दिखती हैं ना, तो जो एक हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन हमें अंदर से मिलती है ना, वो हम कैसे भी नहीं ला सकते हैं। वो हमारे लिए मेन होती है, सबसे मेन होती है सेटिस्फैक्शन। ऐसे ही बल्कि गाइस मैं आपसे ना अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। पता है क्या हुआ आज? मेरी ना सुबह से बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब है, आज बहुत हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, सीवियर। एंड मैं आसानी से मेडिसिन नहीं खाती क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद कि मैं हर चीज़ के लिए मेडिसिन खाऊं, क्योंकि इनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के। तो यही रीज़न है मैं बहुत ज़्यादा आउट गोइंग नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा मैं रेस्ट ले लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट ले लिया फिर वर्क कर लिया, फिर रेस्ट ले लिया फिर वर्क कर लिया। पर मेडिसिन की तरफ मैं इतना नहीं जाती क्योंकि ये जो हमारी सैराडॉन, डिस्प्रिन, ये सब होते हैं ना, इनके इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जैसे कि किडनी वगैरह पे बहुत इफेक्ट इनका पड़ता है। तो इसलिए सुबह से हो गया बर्दाश्त करते करते, अब तक भी हेडेक पूरी तरह से मेरा नहीं गया। तो मैं अभी एक बात बताऊंगी, अपने व्यूअर्स को डिस्कस करूंगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब मुझे एक अच्छा फील हो रहा है। ऐसे ही मेरे फादर इन लॉ आए थे ऊपर, तो हम लोगों ने साथ में आज टी इंजॉय करी बहुत टाइम के बाद। मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, एक फैमिली एटमॉस्फेयर, साथ में बैठ के खाना पीना, और पता है साथ में बैठ के खाना पीना भी तो इंसान तभी इंजॉय करता है ना जब एक हेल्दी एटमॉस्फेयर हो। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर भी तो होना चाहिए, दो जने साथ में बैठे हैं बातें कर रहे हैं तो उन्हें भी तो एक पीस ऑफ माइंड फील होना चाहिए। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके साथ हम बैठते हैं, हम एटमॉस्फेयर बनाते हैं, बट हमें हेल्दी फील नहीं होता क्योंकि उनकी बातें इतनी नेगेटिव, इतनी पॉइजनस होती हैं कि हमारा पीस ऑफ माइंड ब्रेक हो जाता है। हम एक होता है ना ज़बरदस्ती किसी से बात करना, ज़बरदस्ती किसी से मिलना, ज़बरदस्ती किसी के साथ बैठना, तो एक ज़बरदस्ती ऐसा लगता है जैसे मतलब झेल रहे हैं हम उस पर्सन को। तो ऐसा जब होता है तो इंसान का पीस ऑफ माइंड ब्रेक ही होता है। बट कभी ऐसा होता है कि दो जने साथ में बैठे हैं एंड उनकी एक अच्छी हेल्दी टॉक हो रही है, तो एक घर में एक अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही मेरे फादर इन लॉ आए ऊपर देखने के लिए, बोले कि ये तुमने सीलिंग बनवाई है, इसमें लाइट्स नहीं लगवाई। मैंने कहा लाइट्स मैं लगवाना चाहती थी, बट मुझे यही लगा कि पता नहीं इलेक्ट्रिशियन वगैरह का ऐसे ही हो जाएगा। मैं थोड़ा घर में फंसी हुई हूँ, मेरे पास कोई इलेक्ट्रिशियन का कुछ अरेंजमेंट नहीं था। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड को भी मैं बॉदर नहीं करना चाहती थी किसी भी चीज़ के लिए। तो बस मैंने इतना इस पर ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही वर्क को आगे। और फिर नेक्स्ट डे जब हमने बुलाया भी इलेक्ट्रिशियन, हस्बैंड ने मेरे बुला दिया था, तो तब तक कुछ कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उसने बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब नहीं लग सकती हैं लाइट सीलिंग में। वरना हम इसमें थोड़ा सा सीलिंग में सोच रहे थे कि 2-3 लाइट्स वगैरह लगवा लें। तो बस ऐसी बात हो रही थी। तो मैं कुछ अपने फादर इन लॉ से ऐसी डिस्कशन कर रही थी कि मैंने कहा सब लोगों को तो लगता ही है कि भाई बिना बात के ही खर्चे हैं। किचन तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मेन होता है कि बस अपना अच्छा खाना पीना बनाओ और अपना सर्व करो, और होता ही क्या किचन का रोल, कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा लेकिन कि मैं क्या फेस कर रही हूँ, मेरे मन में कितनी बातें हैं, मैं कितनी बातों को लेके क्या क्या सोच रही हूँ, ये शायद कोई समझ नहीं सकता। बट अभी मैंने जितना भी अमाउंट मेरा इसमें लगा है, मैं सब कुछ डिस्कस करूँगी अपने ब्लॉग्स में अपने व्यूअर्स के साथ कि मेरा कितना अमाउंट का बजट था, कितना मेरा लग गया, क्या क्या काम हमने करवाया, कितने कितने लोग आए इस छोटे से ही अरेंजमेंट्स को करने के लिए, कौन कौन आया। फिर मैं आप लोगों को बल्कि ये भी बोलूँगी कि जो जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, जो जो लोग हमारी मेरठ सिटी में रहते हैं, एंड अगर आपको भी जब मैं ये डिस्कस करूँगी प्रॉपर अपने ब्लॉग में कि कितने जनों को हमने बुलाया इन सारे कामों के लिए, जो कि एक क्लस्टर बन के ये पूरा वर्क हुआ है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अब किस तरह से अगर आपको कोई नीड
नीड्स हैं इस तरह के लोगों की, जैसे पीओपी का वर्क आपको कराना है, या जो वेल्डिंग का वर्क होता है ये आपको कराना है, या फिर आपको डब्ल्यूपीसी जाली का कोई वर्क कराना है, या फिर आपको प्लास्टरिंग का कोई वर्क कराना है, कहीं से कुछ वॉल ब्रेक करके कुछ रेनोवेट कराना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सर्विस मिल जाएगी। तो ये सब कुछ मैं अपने ब्लॉग्स में ना लेटर ऑन के ब्लॉग्स में शेयर करूँगी। तो अभी तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि मैंने अपने फादर इन लॉ से बोला कि मैंने कहा मैंने ये सब कुछ क्यों कराया एंड मैंने अपना अमाउंट क्यों इन्वेस्ट करा, शायद कोई नहीं समझ सकता, बट जब ये वर्क मेरा पूरा हो जाएगा जितना मैंने कराया, मैंने बताया था गाइस मुझे अपनी कुछ बेसिक नीड्स पूरी करनी है, सिर्फ इसलिए मैंने ये वर्क कराया है, मेरी ऐसी कोई प्लानिंग्स नहीं थी कि मुझे आज के स्टाइल की किचन बनानी है। नो, यू नो इतने खर्चे होते हैं, इतने एक्सपेंसेस होते हैं रोज़मर्रा के घर के कि यू नो हम उन्हीं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एंड ज़बरदस्ती के एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था, मैं बिलीव ही नहीं करती फालतू के एक्सपेंसेस करना। तो इसलिए मैंने कुछ मेरी बेसिक नीड्स थी जो कि मैंने अपने अर्लियर के ब्लॉग में भी डिस्कस करी थी कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं मेरी, जिनकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान भी होती हूँ अपने डेली के रूटीन में, वो मेरी पूरी हो जाएं। तो अभी जब पूरी प्रॉपर क्लीनिंग हो जाएगी तो मैंने अपने फादर इन लॉ से बोला कि पापा मैंने जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करा है, अभी जितना भी लगाया है, अब जब ये प्रॉपर पूरा क्लीन कर लूँगी तो पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये चीज़, हर चीज़ में मैं आपको इसके बेनिफिट्स गिनवाऊंगी, दिखाऊंगी मैं आपको कि जितना अमाउंट मैंने इन्वेस्ट करा है ना तो ये कैसे वसूल हुआ मेरा। गाइज आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी किचन में एक यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन था, ग्लास का डोर था जिसमें क्रॉकरी के लिए जो दिया था, आप बिलीव नहीं करोगे मैंने वहाँ पर अपने 2 इडली मेकर स्टोर किए हुए हैं, मैंने वहाँ पे अपना एक आपा मेकर स्टोर किया हुआ है, एंड बस ये 3-4 चीज़ें मैंने कुछ स्टोर करी हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे जब भी इडली बनानी होती है तो मेरा माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं रहता, मुझे होता है इडली बनानी है, ये लिया फटाफट से इडली मेकर एंड फटाफट उतारा, फटाफट उसको इडली बनाई, ये रहा माइक्रोवेव, फटाफट माइक्रोवेव के अंदर रखा एंड झटपट बन गई इडली। इडली कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए हम सोचते रहेंगे, लेकिन मेरे पास इडली का आप बिलीव नहीं करेंगे कुकर भी है, जो स्टील का कुकर होता है इडली बनाने का, बट वो घर के किस कोने में रखा है मेरा मुझे नहीं पता। एक दिन मैं इडली बना रही थी, बनाते बनाते लाइट चली गई एंड वो मेरा घोल सारा ऐसे ही रखा रहा एंड मैंने उसमें इनो वगैरह सब डाल ली थी, तो एक्टिवेट कर ली थी इनो। अब इडली बनानी है, लाइट आ नहीं रही है, तो कैसे बनाए जी, माइक्रोवेव में लाइट का वेट करें, तो मैंने सोचा वो स्टील वाला कुकर है मेरे पास इडली का, वो उसमें बना लेती हूँ। अब भैया देखा तो वो स्टील वाला कुकर घर के किस कोने में पड़ा है मुझे नहीं पता, क्यों, क्योंकि मेरी किचन में इतनी स्टोरेज स्पेस नहीं है कि मैं उस इडली के कुकर को यहाँ पर स्टोर कर लूँ, तो मैंने कहीं बाहर स्टोर कराया उसको और वो मिला नहीं उस समय। तो हमारे पास हर रिक्वायरमेंट की चीज़ है, सारे अप्लायंसेस हैं, एक से एक डिश बनाने की सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन और ऑप्शनल्स में भी हैं कि अगर ऐसे नहीं तो ऐसे बन सकता है, इसमें नहीं तो उसमें बन सकता है, बट क्या है क्योंकि स्टोरेज स्पेस नहीं है हमारी किचन में तो बस हम धक्के खा रहे हैं। पैसे हमने इन्वेस्ट करे हुए हैं चीज़ों में, अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करा है, हर चीज़ मेरे पास है, बट मैं उसको प्रॉपर यूज़ में नहीं ले पा रही हूँ, क्यों, स्टोरेज प्रॉब्लम। तो गाइज अगर मेरी किचन में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करने से वो स्टोरेज प्रॉब्लम मेरी दूर हो जाती है, मेरी सारे अप्लायंसेस, सारी क्रॉकरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास है ही नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट मुझे क्रॉकरी का कलेक्ट करने का बहुत शौक है एंड विद गॉड्स ग्रेस मुझे अपनी मॉम की इतनी क्रॉकरी मिली है, कुछ मैंने गिफ्टेड मेरे को इतनी मिली है, मैंने खुद से इतनी खरीदी है कि मेरे पास इतनी क्रॉकरी है कि मेरे को शौक है जैसे कुकिंग का, तो मैं अलग अलग स्नैक्स के लिए स्नैक सेट हो गया, प्लेटर्स हो गए, उसमें लगा लगा के मैं व्लॉग्स भी शूट करती हूँ, मेरा शूट भी होता है, सब कुछ करती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है अलग अलग क्रॉकरी यूज़ करना, तो मैं वो सब कुछ कर पाऊंगी अगर मेरे पास इतना है तो। वरना अगर हमारे पास स्टोरेज प्रॉब्लम है तो हम इधर उधर से नहीं रेगुलर रूटीन में इतना टाइम होता कि हम इधर उधर से लेकर आए। तो इसलिए मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेरी किचन छोटी है, मुझे किसी बात का कोई गिले शिकवे नहीं है, लेकिन हाँ मैंने जो ये एक्सपेंडिंग का वर्क कराया है तो मैं आपको अब इसके बाद दिखाऊंगी एक एक चीज़ कि देखिए मुझे कितना फ़ायदा हुआ है, ठीक है, कोई नहीं समझ सकता इस चीज़ को। तो इसके रिटर्न में उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बहुत कंजस्टेड था तुम्हारी किचन में, क्रॉकरी की अलमीरा भी रखी तुमने, उसके बाद बहुत कंजस्टेड हो गया था, निकलने बढ़ने की जगह नहीं थी, एंड तुम्हारे पास भाई मॉम की भी
क्रॉकरी तुम्हें मिली है तो ऐसे कोई ना है कि उठा के सब कुछ हम डिस्पोज ही कर देंगे, यूटिलाइज ही करोगे उसको, तो स्पेस तो कम है ही, और ये तो किचन पैंट्री के हिसाब से ही बनी थी यहाँ पर, और फिर छोटा तो है ही, सब डिसमैनेज तो हो ही जाता है, और ये वो नहीं नहीं तुमने सही करा लिया, काफ़ी बड़ा हो गया। तो ही वॉज एडमायरिंग मी, आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। गाइज मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना पीस ऑफ माइंड मिला ना इस चीज़ से कि मतलब जब हम सही होते हैं ना हर पॉइंट ऑफ टाइम पर, और बड़े हमें समझते हैं, तो लिटरली मतलब मैं ये बोलूँगी मेरी ना आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मैं अंदर से ये फील करती हूँ कि मैं जैसी हूँ, अगर कोई मुझे समझ लेना कि मैं कैसी हूँ, तो उस चीज़ से मुझे बहुत पीस ऑफ माइंड मिलता है। बट जैसी मैं नहीं हूँ और कोई मुझे वही बोले कि मैं ऐसी हूँ, या मुझे अपनी बातों से ये एहसास दिलाए कि मैं वैसी हूँ, तो मेरा पीस ऑफ माइंड हर पल ब्रेक होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है पीस ऑफ माइंड, जिसे मैं ये सोचती हूँ कि इतनी एक्सपेंसिव चीज़ है पीस ऑफ माइंड मेरे लिए, कि अगर पैसे खर्च करके भी वो मुझे कहीं से मिलती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ उसको लेने की। मैं ये डॉग सेवा कर रही हूँ, इतना सेवा कर रही हूँ, 4 साल से ऊपर हो गया मुझे, 4.5 साल हो गए सेवा करते करते पशु पक्षियों की। क्यों करती हूँ मैं? क्योंकि मुझे पीस ऑफ माइंड मिलता है, मुझे सुकून मिलता है। जब मैं एक वार्म क्लॉथ ले करके आती हूँ ना उन पपीज़ के नीचे, और जब वो उस पर बैठते हैं और उनको ठंड से बचते हैं, जो एक अंदर से मेरे दिल को सुकून मिलता है ना, मैं ही जानती हूँ कि उस सुकून की क्या कॉस्ट है। जब मैं उन्हें मिल्क फीड करके आती हूँ एंड फटाफट जस्ट इन हाफ अ सेकेंड वो उस दूध को पूरा फिनिश कर लेते हैं, और उनके मन में एक तड़प होती है कि और मिल जाए, तो वो चीज़ देखकर मुझे कितना सुकून मिलता है। हम अपने बच्चों को इतना पैम्पर करते हैं, 3 टाइम हम बोलते हैं बेटा मिल्क ले लो, मिल्क पी लो, ये बना दें वो बना दें, बच्चों को कोई मतलब नहीं है। बच्चे भाग रहे हैं बस बाहर की दुनिया में, कोई मतलब नहीं है कि मदर केयर मिल रही है, मदर तुम्हारी घर पर है, मदर की अटेंशन मिल रही है, मदर का टाइम मिल रहा है। कितनी मदर्स हैं उनके पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए, बच्चे मेड्स के सहारे पल रहे हैं। आप सोचिए, मजबूरी की बात होती है, मैं यहाँ पर टाइम दे रही हूँ, केयर कर रही हूँ, बट बच्चों को कोई वैल्यू नहीं है। और आप उन्हें देखिए, उन पपीज़ को, उनकी मदर एक्सपायर हो गई, वो बच्चे मैंने बताया था ना कितना एक दहशत में जी रहे होंगे कि हमारी मदर थी, उन्होंने 1 महीना तो देखा है अपनी मदर को, हमारी मदर थी जो हमें फीड करती थी, हम उसके इर्द गिर्द बच्चे घूमते हैं अपनी माँ के, उन्हें डर लगता है इधर उधर, मदर प्रोटेक्ट करती है, मदर डॉग लिटरली प्रोटेक्ट्स हिज चाइल्ड। शी स्टार्ट बार्किंग ऑन अदर पीपल्स कि कोई मेरे बच्चे को हार्म ना पहुंचाए। हर मदर ऐसी होती है जो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है कि कोई मेरे बच्चे को मार ना दे, कोई मेरे बच्चे को हाथ ना लगा दे। लगा के देखे तो मैं बताऊं, मदर के अंदर होती है ये चीज़ अंदर से। और आप सोचो मदर चली जाए, बच्चों पे क्या बीतती है फिर। और यहाँ पे हम अपने तरफ से बच्चों के लिए सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको टाइम केयर सब कुछ। मैं एक एक चीज़ में, आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, मैं अपने एससी बिजनेस में जब होम सर्विसेज वगैरह देने जाती थी, एंड बच्चों को मैं सब लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब मैं बनाती थी घर पे, अच्छे से बच्चों को देके जाती थी। तो पता है जब मैं जाती थी ना अपना वॉक निपटा कर, तो मैं ये सोचती थी अगर मेरे बच्चे का मन करा 1 रोटी और खाने का, उसका मन हुआ अंदर से, किससे मांगेगा मेरा बच्चा। मैं रोती थी, बट क्योंकि मुझे ये पता था कि वक्त की ये ही मुझसे डिमांड है, मेरी मजबूरियां हैं कुछ, एंड मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ। मैं जाती थी, करती थी। मैंने कहा वक्त एक दिन ऐसा आएगा, जितना टाइम मेरे बच्चों के हिस्से से मेरा गया है ना, वक्त ने छीना है उस टाइम को, मुझसे चुराया है, वो मैं अपने बच्चों को दूंगी। आज भी मेरी इंटेंशन सिर्फ ये रहती है कि मेरी बिटिया, शी इज़ इन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, एंड 4-5 ईयर्स तो भी उसकी स्टडीज़ हैं, फिर तो मैरिज होएगी उसकी। मैं उसके साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ, उसके साथ अच्छे मोमेंट्स कलेक्ट कर पाऊँ। बेटा तो मेरे पास ही रहेगा, फिर भी मैं ऐसे सोच लेती हूँ बिटिया तो मेरी चली जाएगी एक दिन, तो मैं उसके साथ टाइम डिवोट करूँ। मैं अपनी इंटेंशंस हर चीज़ में प्योर रखती हूँ। तो गैस, जब भी मुझे लगता है ना कि कोई जना मेरे पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करता है, तो मुझे उस जने से बहुत सिंपैथी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरे फादर इन लॉ ने बोला ना कि नहीं नहीं, तुम्हारी कंजस्टेड थी किचन, ये तो एक पैंट्री थी और बहुत एकोमोडेशन प्रॉब्लम्स थी इसमें, अब तुम्हारी अच्छी हो गई, बढ़िया
करवा ली तुमने। और उन्होंने अपनी एक खुशी जाहिर करी, उन्होंने ये दिखाया अपनी बातों से कि हाँ मतलब वो समझ रहे हैं मेरे को कि मैं किस फेज से गुजर रही हूँ। उन्हें भी पता है कि मैं मेरे को पैसे उड़ाने की बिल्कुल आदत नहीं है। ही नोज दिस थिंग कि नेहा के पास कितना भी पैसा आ जाए, नेहा बहुत सोच समझ के खर्च करती है। तो बल्कि पता नहीं किसी बात पे हुआ कि पैसे उड़ाओ पैसे उड़ाओ, तो मैंने कहा उड़ाई तो रही हूँ पैसे, अभी जो किचन में लगाए पैसे उड़ाए तो हैं। तो मेरे शौक तो ऐसे ही हैं। तो बस गाइस, अगर आपको मेरे आज के ब्लॉग अच्छा लगता है, मेरे व्यू पॉइंट्स पसंद आते हैं, मैंने किचन का एक्सपेंशन का जितना वर्क आप लोगों के साथ शेयर करा भी, ये आपको कुछ समझ में आता है, किसी तरीके की कोई क्वेरीज हैं, आपकी कोई सजेशंस हैं मेरे किचन को लेके, तो यू मोस्ट वेलकम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय।